तेलंगाना का एक विशेष पर्व जो दोंतुलु के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना राज्य में और आंध्रा से सटे हुए जितने भी राज्य हैं, ज़्यादा करके तेलंगाना में मनाया जाता है। दिवाली के त्यौहार के समय हमारी नानी हर साल हमें एक गुड़िया बेचती है। खेत के लोग जो हमको अनाज उगा के देते हैं कि उसके घर में भी हमेशा खुशहाली बनी रहे, ये पर्व उसलिए मनाया जाता है। ये जो होता है दोंतुलु, ये लड़कियों के लिए होता है, लेकिन जब लड़के होते हैं तो उनके लिए नानी और नाना मिठाई भेजते, मिठाई और फटाके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवप्रभात-टाइम्स.com पर। पूरे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृति विशेष में एक विशेष पर्व जिसे तेलंगाना में दोंतुलु के नाम से जाना जाता है। इस पर्व पर हम साकिनका में रहने वाले समाज सेवक दिनेश मधुकुंटा जी के यहाँ पर आए हैं और इस विशेष पर्व के बारे में आज वे हमें जानकारी देंगे। दिनेश जी, स्वागत है आपका नवप्रभात-टाइम्स.com पर। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को जो आपके चैनल से जुड़े हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। हम मुंबई वासी हैं और आज हमने जो आपके घर में देखा है, हम इससे बिल्कुल अनजान हैं। आपने बताया कि यह पर्व जो है यह दोंतुलु के नाम से जाना जाता है। तो इसके पहले कि हम इसके संबंध में और जानकारी प्राप्त करें, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है। ये पर्व जो है ये ज़्यादा करके तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है और ये तेलंगाना राज्य में और आंध्रा से सटे हुए जितने भी राज्य हैं, ज़्यादा करके तेलंगाना में मनाया जाता है। और ये दादी जो अपनी नातिन को या पोती को भेजती है कि जब तक उसका विवाह ना हो, जब तक ये गुड़िया उसको एक सप्रेम भेंट की तरह दी जाती है और उसके घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि हमेशा बनी रहे। और आप देख सकते हैं कि खेत के लोग जो हमको अनाज उगा के देते हैं कि उसके घर में भी हमेशा खुशहाली बनी रहे, ये पर्व उसलिए मनाया जाता है। और दिवाली के 3 दिन पहले ये पर्व की शुरुआत होती है और दिवाली के 3 दिन बाद ये पर्व का समापन होता है। और इसी बहाने लोग एकत्र होते हैं और इसी बहाने सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसी मनोकामना मैं करता हूँ। जी, तो आपने देखा कि दिनेश जी ने हमें बताया कि इस पर्व पर कुछ गुड़ियाँ होती हैं जो कि नानी अपनी नातिन के लिए भेजती हैं। नानी यानी माता जी, और वे अपनी बेटी के लिए इस तरह की गुड़ियाँ भेजती हैं और जब तक उस बच्ची का विवाह नहीं हो जाता तब तक इस परंपरा को कायम रखा जाता है। तो दिनेश जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर किसान और खेती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यहाँ पर एक स्त्री है जिसके सिर पर बोझा है, यहाँ पर दीपक जल रहा है और यहाँ पर और भी कुछ बच्चे हैं, शायद यह एक वानर रूप में भी कुछ है यहाँ पर। और इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एक अलग विभाग है, कुछ राजा महाराजा देवी देवता की तरह प्रतीत हो रहे हैं। और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर भी देवताओं की मूर्तियाँ वगैरह हैं और यहाँ पर एक वट वृक्ष के समान है जहाँ पर चौखट बनाया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं तो कृष्ण जी की अनन्य भक्तिन जो हैं मीराबाई जी, वे अपने वाद्य के साथ हैं और उसके पश्चात स्वयं भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं भगवान गणेश जी और देवी लक्ष्मी, जिनकी पूजा अर्चना विशेष करके इस दीपावली के पर्व पर होती है। और भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और देवी सीता माता, भगवान हनुमान जी के साथ सभी हर प्रकार के कोटि के देवी देवता हमें इस एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हमने आज तक ऐसा कभी देखा नहीं है, हमने बहुत सारे कार्यक्रम कवर किए हैं, बट यह बिल्कुल हमारे लिए नया जैसा प्रतीत हो रहा है। तो दिनेश जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए इस संबंध में कुछ और जानकारी दें। पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, हमारे जितने किसान हैं, किसान भाई जो हमको हमेशा धन धान्य की आपूर्ति करते हैं, हमने उनकी भी एक झांकी यहाँ पर प्रतीक की है कि वो हमेशा तत्पर रहते हैं। देश कैसे भी रहे, कुछ भी रहे, कोई भी हालत में रहे, वो अपना काम बखूबी निभाते हैं। उसके बाद मैं दूसरी पंक्ति में जाऊंगा कि जहाँ एक दीपक जल रहा है और भगवान के अनंत कोटि देव जो जिनकी आराधना कर रहे हैं। और तीसरे पट्टे में मैं जब ऊपर चढ़ूंगा, एक कटवृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, वो हमेशा लोगों को छाया देने का काम करता है।
इसकी दूसरी पंक्ति में जब मैं जाऊंगा तो साधु संत का एक हमने दिखावा दिया है। उसके बाद एक मीरा जी का भी एक दिखावा दिया, और कृष्ण भगवान की हमने जन्म की भी कोशिश की है कि उसकी भी एक झांकी आपके माध्यम से दिखाई दी। उसके लास्ट पंक्ति में मैं चाहूँगा कि देश हमारा ऐसी खुशहाल रहे, सुख समृद्धि से रहे, देश हमेशा तत्पर है वैसे ही लड़ते रहे। और हमने विष्णु जी की भी मूर्ति की आराधना की है, विष्णु जी से यही मांग की है कि आने वाले दिन में देश हमेशा समृद्धि रहे। और कोरोना महामारी से हम चाहते हैं कि देश हमेशा इसके बाद महामारी आने की कोई गुंजाइश ना हो। और उसके बाद हमने गणपति भगवान की आराधना की है, जो हमेशा हर देवता से आगे है। हम चाहते हैं हमारा आपके चैनल से माध्यम से कि हमेशा देशवासियों पे सदा सुख समृद्धि बनाए रहे, ये हम मंगल कामना आपसे करते हैं। दिनेश जी, निश्चित रूप तौर पर आज हमारा जो युवान है वह टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, गेम्स आदि में व्यस्त होता है। ऐसे में मुंबई में रहने के बावजूद आप मुंबई के बहुत ही व्यस्त क्षेत्र में रहते हैं, जहां पर लोग आजकल के जो युवान हैं काफ़ी मॉडर्न तकनीक के सहारे जीवन जीते हैं। ऐसे इसके बावजूद आपने अपने घर में जिस तरह से भारतीय संस्कृति को सहेजने की कोशिश की है वह निश्चित तौर पर काबिले तारीफ़ है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि सपनों की नगरी मुंबई, जहां पर पूरा बॉलीवुड बसता है, हमारा भारत देश, छोटा भारत मुंबई में निवास करता है। ऐसे में यहाँ का युवा वर्ग जो है काफ़ी मॉडर्न माना जाता है, तकनीकी क्षेत्र में भी काफ़ी आगे माना जाता है। और ऐसे में भारतीय संस्कृति के दर्शन हमें एक घर में देखने को मिल रहे हैं, जो कि दिनेश मधुकुंटा जी हैं। और जैसा कि हमने पहले ही देखा, दिनेश जी ने हमें बताया कि यह पर्व जो है वह नानी अपनी नातिन के लिए करती हैं। नानी के यहाँ से कुछ गुड़ियाँ आती हैं जो अपनी बेटी की बेटी यानी नातिन के लिए उनके घर पर भेजा जाता है, जहाँ पर दीपावली से लेकर अगले 3 दिनों तक इन गुड़ियों को रखा जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। और इसका मूल प्रयोजन होता है कि अपनी नातिन की भलाई। तो दिनेश जी की बच्चियां हमारे सामने हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि यह पर्व जो केवल विशेष करके उनके लिए हो रहा है, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं अपना नाम। तो सबसे पहले नमस्कार और सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं योगिता मधुकुंटा हूँ और ये मेरी बहन आकांक्षा मधुकुंटा। तो दिवाली के त्यौहार के समय हमारी नानी हर साल हमें एक गुड़िया बेचती है। कभी कभार वो एक पूरा सेट जैसा होता है या 2-4 होते हैं। जैसे इस साल आप देखेंगे यहाँ पर जो भगवान विष्णु हैं, उनके 10 अवतार जो होते हैं, इस साल वो नया सेट उन्होंने हमें भेजा है। तो इसी तरह हर साल वो हमें एक नई प्रकार की गुड़िया या दोंतुलू भेजती है और हम उसे इस तरह से सजा कर रखते हैं। और ये स्पेशली हमारे लिए होता है, तो जाहिर सी बात है हमें बहुत स्पेशल फील होता है, या मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जैसा हमें फील होता है। तो ये जो होता है दोंतुलू, ये लड़कियों के लिए होता है, लेकिन जब लड़के होते हैं तो उनके लिए नानी और नाना मिठाई भेजते, मिठाई और फटाके। तो लड़कियों के लिए ये गुड़िया, ये दोंतुल आते हैं। तो आपने देखा कि योगिता का कहना है कि यह जो दोंतुलू यानी गुड़िया को शायद दोंतुलू कहा जाता है जी। तो ये दोंतुलू जो है वह नानी के यहाँ से अपनी नातिन के लिए आता है, और लड़के भी उनके लिए भी पटाखे और मिठाइयाँ वगैरह आती हैं। योगिता ने हमें यह भी बताया कि इस बार दोंतुलू यानी भगवान विष्णु के 10 अवतार का एक सेट, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, यहाँ पर एक वटवृक्ष है। यह सेट इस बार आया गया है और इस बार इनकी भी पूजा अर्चना हो रही है। तो मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि आज हमारा भारत देश जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर एकाकी परिवार की संकल्पना बढ़ती जा रही है, ऐसे में एक ऐसा परिवार जहाँ पर भारतीय मूल्यों का संवर्धन करने की पूरी कोशिश हो रही है और जिसमें पूरा का पूरा परिवार एक साथ है, यह सचमुच एक आदर्श है हमारे नए युवाओं के लिए। आइए हम आकांक्षा से भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उन्हें कैसा महसूस होता है जो कुछ इनके लिए हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस होता है। आपके माता पिता जो कुछ आपके लिए कर रहे हैं, मान लीजिए कल आप लोगों का विवाह होता है और आप लोग अपना परिवार शुरू करते हैं, तो क्या आप अपने बाल बच्चों के लिए इस संस्कृति का संवर्धन करेंगे या इस परंपरा को आप लोग आगे ले जाएंगे? जी हाँ, क्योंकि जब मेरी मम्मी ने इसको इतने मेहनत से आगे पहुंचाया है, तो जाहिर सी बात है मैं भी इसे आगे पास ऑन करूँगी। बहुत अच्छी बात है। मित्रों, एक बार पुनः
मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी भारतीय जो संस्कृति है वह पूरे विश्व में अनूठी है और उसका कोई सानी नहीं है, और हमारा धर्म बनता है कि हम इस संस्कृति का संवर्धन करें, इसको संभालें, इसका जतन करें और अपने आगे आने वाले पीढ़ियों की तरफ लेकर जाएं। आज जो कुछ यहाँ पर हमें समाज सेवक दिनेश मधुकुंटा जी के द्वारा देखने और समझने को मिला है और जिसे हम अपने दर्शकों तक लेकर जाएंगे, उसके लिए नवप्रभात टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप जो कुछ ये कर रहे हैं यह निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कार्य है। अगर आप हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहें हमारे माध्यम से तो अवश्य आप उन्हें कुछ बताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ प्रतीक करना चाहता हूँ कि जो पर्दे के पीछे है जी, जिसका नाम हम नहीं लेना चाह रहे हैं, जो नहीं लिया गया, उसका मैं चाहता हूँ कि हमारे घर की रीढ़ की हड्डी है और उस रीढ़ की हड्डी के कारण ही हम लोग आज खड़े हैं। खासकर मेरी वाइफ जो मेरी धर्मपत्नी है श्रीवानी दिनेश मधुकुंटा का ये जो श्रेय है, ये श्रेय सब उनका है, हम सिर्फ एक निमित्त हैं। और मैं आपके चैनल से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा श्रेय मैं पत्नी को दे रहा हूँ तो आने वाले दिन में जितने भी जो भी लोग हैं वो भी श्रेय उनको पत्नी को दीजिए। और आने वाले दिन में दिवाली का पर्व ख़त्म होने के बाद मैं माता रानी और आपके दर्शकों से भी ये भी निवेदन करता हूँ कि आने वाले दिन में कोरोना की महामारी से भगवान गणपति भगवान से ये भी निवेदन करता हूँ कि आने वाले कोरोना महामारी से जल्द हमको छुटकारा देवे। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश मधुकुंटा जी, आपका और आपके पूरे परिवार का बहुत बहुत आभार। कैमरामैन आनंद कटकधोन के साथ इंद्र कुमार विश्वकर्मा, नवप्रभात टाइम्स.com।